स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई अपना संबंध के प्रकार, है ना। क्या है, क्या है मेरे यारो प्यारो, संबंध के प्रकार। ठीक है, संबंध के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या है संबंध के प्रकारों में आपका सौतुल्य, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिव, ठीक है ना। इसके बाद सम्मित, ठीक है, सिमेट्रिक, सौतुल्य सम्मित संक्रामक, है ना, यानी कि ट्रांसटिव। क्लियर बात है। चलो भाई लाइक हो जाए सबकी तरफ से। ठीक है, अच्छा आपको पता है सौतुल्य के लिए क्या देखना है आपको, सौतुल्य के देख लिए आपको देखना है फोर ऑल। फोर ऑल का मतलब क्या है कि जो भी समुच्चय होगा उसमें सब कुछ लेना है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दैट इज आर बिलोंग्स टू ए एंड ए। ठीक है, सौतुल्य रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब परछाई, एक ए और ए, ठीक है ना, परछाई इमेज। ठीक है, सम्मित में क्या है, सम्मित में आपको दो चीजें लेनी। आपने कहा भाई हमने लिया भाई ए और बी जो है वो बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब दो अवयव हैं जो कैपिटल ए में है, तो फिर आर में क्या होने चाहिए, आर बिलोंग्स टू ए बी। तो आपको ये देखना है, ध्यान रखिएगा, एक अच्छी ट्रिक है इसके लिए। ठीक है, तो क्या हो जाए, आर बिलोंग्स टू बी ए। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, पहले संक्रामक पर बात कर लेते हैं, ट्रांसटिव पे ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो क्या हो जाए, आर बिलोंग्स टू ए बी और आर बिलोंग्स टू क्या हो जाए बी सी। तो हमें क्या मिल जाए, तो हमें मिल जाए आर बिलोंग्स टू ए सी। ठीक है, बीच का ये बी हटा देना है, ए सी। अब तुम लोग ट्रिक सीख लो, दिख रहा है सबको बराबर बराबर। ठीक है, गणेश, मोहित, संगीता, अनिल, राहुल, इशिका, इंडियन आर्मी, चलो भाई सबको दिख रहा है। अब तुम लोग को ट्रिक क्या याद रखनी है, देखो भाई तुम लोग को ध्यान ये रखना है कि सौतुल्य में जैसे ए है, मान लो ए बी और सी हो, तो सौतुल्य के लिए तीनों के लिए बनना चाहिए, तीनों के लिए मतलब ए बी बी एंड सी सी, ये बनना चाहिए। लेकिन सम्मित और संक्रामक में तुम्हें ये देखना है, सुन लेना मेरी बात बहुत ध्यान से, कि सम्मित और संक्रामक में क्या देखना है बाबू मेरे प्यारो, कि कौन बन नहीं रहा है। सुन लिया बात, कौन बन नहीं रहा है, ये नहीं देखना कि बन रहा, न न न न न, ये देखना है कि कौन बन नहीं रहा है। सब लोग लाइक कर दो फटाफट से। ठीक है, संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, कौन बन नहीं रहा है। अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, इसके बाद एक आप अपना पेपर वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलो ये बता दो फटाफट से, मेरे को आंसर चाहिए, जिन्होंने देखा है कल की गलती नहीं होनी चाहिए। ये बताओ, अगर मान लो दिया है कि 1 2, ठीक है ना, मान लो हमने एक समुच्चय कैपिटल ए ले लिया 1 2, और हमको आर दे रहा है, क्या दे रहा है, आर, आर बराबर आपको दे रहा है 1 2 1 1 और 2 1, ठीक है ना, ये दे रहा। तो तुम लोग मेरे को ये बता दो कि सौतुल्य सम्मित संक्रामक और तुल्यता, ठीक है, में क्या हो सकता है, एक चीज हो सकती है, दो हो सकती है, तीनों होगी तो तुल्यता हो जाएगा। समझ रहे हो ना। आंसर फटाफट देख के बनना चाहिए, एक एक नंबर के सवाल आते हैं लेकिन बनने चाहिए फटाफट से, सीधा दिख रहा है, ठीक है ना। सौतुल्य पहली बात नहीं हो जाएगा। अब तुम लोग को मेरे को ये बता दो, सम्मित और संक्रामक में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम लोग को ये दिख रहा है सौतुल्य नहीं है बाबा, 1 2 है, तो क्या है 2 2 है, 2 2 है, नहीं है ना बाबा, ठीक है, 2 2 नहीं है भाई मेरे प्यारो। तो जब 2 2 नहीं है तो सौतुल्य की कंडीशन खत्म हो गई कि नहीं, सौतुल्य नहीं होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिव नहीं हो रहा है बाबा, ठीक है। अब देखो 1 2 है तो फिर 2 1 भी है कि नहीं, 1 2 है तो फिर 2 1 भी है, तो इसका मतलब सम्मित हो रहा है। ये चीज क्या है, ये सम्मित है, ठीक है। अब जरा देखो क्या देखना पड़ता है, आपको देखना है ए बी हो बी सी हो, तो क्या मिल जाए आपको बाबा, आपको ए सी मिल जाए, होता है कि नहीं होता। ये बीच का ये बी भी हटाते कि नहीं हटाते, हटाते कि नहीं हटाते, बिल्कुल हटाते, ठीक है भाई मेरे। तो फिर क्या है चीज, क्या है आपके पास 1 2 है, आपके पास 2 1 है, ठीक है। तो अगर हम इसको ले रहे हैं तो आपको 1 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब आप सीख गए कि यहाँ पर संक्रामक है।
अब बता दो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना, नहीं है ना, समझ गए। युवराज बहुत बढ़िया तरीके से, प्रशांत गुड इवनिंग, सबको एक चीज पता चल गई कि नहीं, अब गलती नहीं होनी चाहिए संबंध के प्रकार में, समझ गए। बहुत बढ़िया तरीके से अपन को पढ़ाई करनी है और फोड़ के दिखाना है बाबा, मजा आ जाएगा प्यारो। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं जो कि आपका बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, कब आया है, 2019 में आया है, देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना, जेड का मतलब समझते हो ना, जेड का मतलब पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है इसका परिसर ज्ञात कीजिए, एक संबंध है, परिसर निकालना है आपको, ठीक है ना, परिसर। कक्षा 11 में तुम लोगों ने प्रांत परिसर सब पढ़ रखे हैं, है ना। यहाँ पर बनता है प्रांत और यहाँ पर बनता है परिसर। और परिसर क्या होता है, परिसर वो होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। सोचो, ये आपको समीकरण दिया है, x² + y² <= 4। अब तुमको ये सोचना है परिसर का मतलब समझते हो ना, यहाँ पर बनने वाली चीज, ठीक है ना। परिसर ये होता है आपका, ठीक है ना, रेंज। तो क्या क्या आप परिसर में ला सकते हो, और यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा है फैसल मलिक ने, तो परिसर भी यही बनेगा और प्रांत भी यही बनेगा। देख लो, तुम लोग को ये सोचना है कि x का मान क्या रखें और y का मान क्या रखें ताकि ये 4 आ जाए। और यहाँ इंपॉर्टेंट है ये z, z क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर, समझते हो ना, इंटीजर, इंटीजर है। अब जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो कैसे होती हैं, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव वाली संख्या है, +1, और लेफ्ट साइड में निगेटिव वाली संख्या है, सब लेते हैं, है ना, पूर्णांक में। तो यहाँ क्या क्या ले सकते हो, देखो x का मान आप अगर 0 रखोगे, मान लो x का मान यहाँ पर 0 रखा, तो तुम लोग को y का मान कितना चाहिए भाई, y का मान 2 चाहिए कि नहीं, बता दो मुझे, तभी तो 4 आएगा। 4 से या तो छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, या छोटा हो जाए या बराबर हो जाए, ठीक है ना, <= 4, ठीक है। 4 से या तो छोटा मान हो, किसका, इसका मान, ठीक है, समझते हैं ना, 4 से छोटा या फिर बराबर, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ x 0 रखा तो यहाँ पर y का मान कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और छोटे के लिए आप 1 भी रख सकते थे, रख सकते थे कि नहीं, रख सकते थे बिल्कुल। और क्या सोच सकते थे, और आप 0 सोच सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि भाई आपको यहाँ ये देखना है कि छोटी वैल्यू भी हो सकती है ना। 2 रखोगे तो 4 आएगा, बराबर हो जाएगा। 1 रखने पर 1 आएगा, छोटी वैल्यू। 0 रखने पर 0 हो जाएगा, छोटी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद मान लो यहां पर आपने 1 रखा, ठीक है, तो अब आप क्या सोच सकते हो, 1 रखने पर आपको यहां पर क्या रखना होगा, या तो आप 1 रख दोगे या फिर 0 रख दोगे, ठीक है। 2 रखोगे अगर y की मान तो बड़ी हो जाएगी वैल्यू, समझ रहे हो ना, ठीक है। x का मान 1 रखो और y का मान 1 रखें तो भी, हाँ सही, हाँ बिल्कुल सही है ना। छोटी वैल्यू की बात करें, 1 रखने पर, x का मान 1 रखने पर y का मान क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो बात। अब जब 2 के लिए सोचो, तो 2x का मान 2 रखने पर आप बड़ा नहीं कर सकते हो, y की वैल्यू वो रखोगे ताकि 4 से छोटी बनी रहे, ठीक है ना, तो छोटी या बराबर, तो 0 रखोगे, समझिए बात, इतनी इस तरीके से। मान लो अब आपको x का मान क्या, पूर्णांक बात कर रहा ना, निगेटिव भी तो रख सकते, समझ रहे हो, तो -1 सोच लो, तो -1 रखोगे तो ये बार करने पर प्लस हो जाएगा, तो y का मान क्या क्या रख सकते हो, इसी हिसाब से आप 1 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, और नेगेटिव में भी रख सकते हो, ठीक है ना। यहां पर भी बात कर लो, प्लस माइनस दोनों चलेगा, प्लस माइनस ये दोनों चलेगा, प्लस माइनस, यहां पर भी ये प्लस माइनस, ठीक है ना। और यहाँ पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर भी आप प्लस माइनस ले सकते हो, ये प्लस माइनस ले सकते हो। बात समझ में आई है, अरे बाबा बात समझ में, एकदम मस्त तरीके से सुनते जाओगे बात समझ में आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 27 26 जो है 30 लोग हैं, 50 होनी चाहिए, ठीक है, तुम लोग की जिम्मेदारी। बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम है, तुम लोग को ये सोचना है कि x का मान क्या रखें, बस तुम लोग को कंडीशन देखनी है, ठीक है ना। क्या कंडीशन है, छोटे की और बराबर की। अरे बाबा क्या कंडीशन है, छोटे की और बराबर की, तो x का मान क्या रखोगे, अगर 0 तो y का मान क्या क्या हो सकता है, तो प्लस माइनस में 2, प्लस माइनस में 1 और 0 हो सकता है, ठीक है। अगर आपने x का मान ये प्लस माइनस 1 रखा तो क्या हो सकता है, 4 से छोटा रहना चाहिए, तो आप प्लस माइनस 1 रख सकते हो और 0 रख सकते हो, और प्लस माइनस 2 पे y का मान 0 होगा, समझ रहे हो इस तरीके से। लेकिन हमको
आर नहीं बनाना है, आर बनाना होता तो हम कनेक्शन देखते हैं, नहीं आर नहीं बनाना है, हमको तो लेना है परिसर और प्रांत। तो अगर मैं बात कर लूं प्रांत की, तो प्रांत ये होगा इस तरफ वाला, ये एक्स और ये वाई, ठीक है, और इनका जो रिलेशन होता है ये आर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक्स वाला ये प्रांत में हो रहा, प्रांत क्या कहलाएगा, आपको दिख रहा है प्रांत हो जाएगा बाबा 0 +-1 +-2, और परिसर क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है बाबा प्यारो कि ये चीज 0 भी है, +-1 0 +-1 +-2। कोई दिक्कत है, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम? अब तुम लोग को सर मैं लिख के कैसे आऊं, बिल्कुल ऐसे मैंने जो लिखा है ना वो ही लिख दो, कुछ आपको परेशानी नहीं, ठीक है ना। देखो समीकरण बना दो, ठीक है, इसके बाद क्या करो, यहां पर इस तरीके से बना दो, इस तरीके से, यहाँ एक्स लिख देना, यहाँ वाई लिख देना, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्या, यहाँ पर आप ले लेना 0 +-1 +-2, और यहाँ पर ये आपका 0 +-1 +-2, ठीक है। कनेक्शन दिखाना तो कनेक्शन भी दिखा सकते हो, ठीक है। आप 0 के साथ 0 लोगे, 0 के साथ आप 1 लोगे, 0 के साथ आप 2 लोगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें 1 की, तो 1 के साथ आप क्या क्या ले सकते हो, 1 के साथ आप 1 ले सकते हो, 1 के साथ आप +-, लेकिन 2 नहीं ले सकते। और 2 के साथ क्या क्या आएगा, 2 के साथ आपका सिंपली 0 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से बना सकते हो, समझ रहे हो ना, और कुछ तो आपको बन नहीं रहा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहां से कनेक्शन बैठाते हैं, चाहो तो ऐसे दिखा दो, चाहो तो ऐसे दिखा दो, आपको दिखाना है बस, प्रांत परिसर हो गया, समझ गए। और देखते हैं 1 2 3 है, ध्यान रखना तुम लोग को फॉर्मूला, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है, संबंधों की संख्या होता है 2 की पावर n a क्रॉस b, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, 2 की पावर n a क्रॉस b, ठीक है। अब n a क्रॉस b क्या होता है भाई, n a क्रॉस b होता है n a क्रॉस n b। साफ नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्वालिटी बढ़ाओ, किसी को भी वॉइस में और इसमें वीडियो में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आप 720 कर सकते हैं, 720 नहीं तो एटलीस्ट 360p पे देखो कितना आएगा। ए में कितने अवयव है, ए में 3 है ना, दिख रहा है कि नहीं, 3, 1 2 3, ठीक है। ये पढ़ो बेटा, ये 1 है, ये 2 और ये 3 है, ये 4 है, 1 गुणे 4 है, 3 कम 3 3 दूनी 6 3 9 3 को 12। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव, 12 अवयव। तो संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, संबंधों की संख्या, इसीलिए संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n a क्रॉस b, दैट इज 2 की पावर 12। बाबा अनसॉल्व का सवाल 2021 में आया हुआ सवाल है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बताओ मेरे को, अब इसके बाद हम एक लोग आगे बढ़ेंगे, एक बढ़िया सा सवाल देखने वाले हैं, ठीक है ना। 2 की पावर 12 24 कैसे हो जाएगा, 2 की पावर 10 होता है, 10 24, इसमें 4 का गुणा और करा लो, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 24 48 96 4960 आएगा, है ना। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, है ना, नहीं तो 96 आएगा, तो ये 4096 होगा ना, ठीक है, इतना आएगा। लेकिन आपको ये आंसर 2 की पावर 12 दिखा देना है। किसी को समस्या है, परेशानी, प्रॉब्लम, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 2021 में आया हुआ सवाल है, जिन्होंने भी मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट वाला वीडियो देख रखा है उसमें मैंने ये बता रखा है, ये सवाल बता रखा है, लेकिन तुम लोग को देखनी है कोई, ठीक है ना। एक्सपी क्लासेस पर मोस्ट इंपोर्टेंट वाला देखा, उसको सेव कर लेना, समझ लेना बात, ठीक है ना। उसको क्या करना, सेव कर लेना, अगर तुम लोग सेव कर लोगे तो वो बना रहेगा, तो बार बार भटकने की जरूरत नहीं है, प्ले लिस्ट में जाओ, ये करो वो करो, नहीं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अच्छा सा, ठीक है ना, और दिमाग लगाना कि क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए भाई, दिखाइए कि, और तुम लोग को पता है इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, दिखाइए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय, धन पूर्णांकों के समुच्चय में विभाज्यता संबंध क्या है। संबंध, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, संबंध सौतुल्य और संक्रामक है, ठीक है, किंतु सम्मित नहीं है। ये आपको सवाल दिखाना है,
सिद्ध करना है, सम्मित नहीं है। ठीक है, ओके चलो देखो, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। मान लिया हमने, माना, ठीक है ना, पहले सौतुल्य की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो माना ए फॉर ऑल लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक के लिए होता है, यहां पर आप डालो सौतुल्य के लिए, सौतुल्य, ठीक है। हेडिंग हमने डाली सौतुल्य के लिए, ठीक है, क्या डाली हमने हेडिंग सौतुल्य के लिए। तो माना फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है ना। तो अब खुद से सोचो, ये कह रहा विभाजकता, विभाजकता का मतलब भाग देना होता है। तो अगर कोई संख्या ए है तो ए का भाग एक में जाएगा। अरे रुक तो जाओ भाई, शुरू ये 4 लाइनें लिखी हैं, हमें समझ में नहीं आया। विभाजकता समझते हो ना, भाग देना, 2 का भाग 4 में देते हैं, 3 का भाग 6 में जाएगा, है विभाजकता, भाग देना होता है। अब वो भाग देना सौतुल्य में आएगा, संक्रामक में आएगा कि सम्मित में आएगा, ये पूछ रहा है कि नहीं। तो सौतुल्य की बात कर लेते हैं। सौतुल्य में आपने इस तरीके से लिया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। इसलिए तो मैं कहता हूं मेरी वीडियो देख लो यार पापा, ये लेते हैं कि नहीं। अब कोई भी संख्या है, वो संख्या खुद में डिवाइड होगी कि नहीं होगी। 7 का भाग 7 में जाएगा, 4 का भाग 4 में जाएगा, 6 का भाग 6 में जाएगा। अरे बताओ फटाफट, जाएगा कि नहीं जाएगा। किसी भी संख्या का खुद में भाग जाएगा, ठीक है ना। तो ए स्वयं को विभाजित करता है कि नहीं करता। ए स्वयं को विभाजित करता है। अब अगर ए स्वयं को विभाजित कर रहा है तो इसलिए आर बिलोंग्स टू ए, इसलिए जो है समुच्चय क्या है, सौतुल्य है। समझ में आया? अरे भाई समझ में आया, ठीक है ना। सौतुल्य में कैसे देखते हैं, जैसे 1 2 3 ले लो, जैसे 1 2 3 कह रहे हैं प्रशांत, 1 2 3, ठीक है। तो सौतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, सौतुल्य होने के लिए 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए और 3 3 हो जाए कि नहीं हो जाए, बताओ। तो 1 का भाग 1 में जाएगा, 2 का भाग 2 में जाएगा, 3 का भाग 3 में जाएगा, होता कि नहीं होता है। ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब तुम लोग ये सब मत करो, 1 ऐसे लिखना, इस तरीके से लिखने का तरीका ये हुआ। कोई भी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी को भी, 1 2 3 किसी को भी, तो स्वयं की संख्या का भाग स्वयं में जाता है, यानी आर जो है, आर के अंदर ए और ए होगा तो सौतुल्य हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं सौतुल्य के बाद क्या आता है, सम्मित, ठीक है ना। सम्मित आता है कि नहीं, आता है, बिल्कुल आता है सम्मित बाबा, ठीक है ना। तो यहां देखो, समझो सम्मित के लिए क्या, माना ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 2 अवयव है। तो अब आपने कहा भाई आर बिलोंग्स टू ए बी, इसका मतलब क्या, ए का भाग बी में जाता है ना। आपने कहा ये, मान लो अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो, लेकिन बी का भाग ए में जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ मेरे को। ए का भाग बी में जाता है लेकिन बी का भाग ए में नहीं जाएगा। जैसे 2 का भाग 4 में जाएगा, हाँ भाई जाएगा। तो क्या हमें 4 भागे 2 मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, 4 भागे 2 नहीं होता ना। अरे चढ़ा दिमाग में 2 का भाग 4 में जाएगा, 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा। कुछ भी उठा लो, तुम लोग सोच ही नहीं पाओगे कि अगर एक संख्या दूसरी को डिवाइड कर रही है तो वही संख्या उसको डिवाइड नहीं कर पाएगी। अरे आया समझ में। लेकिन b का भाग a में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r नॉट बिलोंग्स, इस तरीके नॉट बिलोंग्स टू बी ए। तो ए भी तो है लेकिन हमें बी ए नहीं मिलेगा ना। ये सब समझाने के लिए मैंने लिखा था, नहीं मिलेगा तो इसलिए समुच्चय
सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। स्वतुल समझ में आ गया, सम्मित समझ में आ गया, स्वतुल आ गया, सम्मित आ गया, ठीक है ना। संक्रामक देख लो प्यारो, आप समझो, ये दिमाग में हो जाना चाहिए, ठीक है ना, बस, ठीक है। संक्रामक की बात कर लो, माना 3 ले लिया आपने, ए बराबर ए बी सी। अब कहोगे सर जी कि हम क्या ऐसे लिखे हैं कि ऐसे लिखे हैं? दोनों तरीके से लिख सकते हो, समझ रहे हो ना, दोनों तरीके से लिख सकते हो। हमने मान लिया, माना इस तरीके से, बोर्ड पर पढ़ाइए नहीं, इसी पर पढ़ाएंगे हम, ठीक है, इसी पे हो पाएगा भी, समझो बाबा, जल्दी जल्दी हो पाता है। बोर्ड में एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी तो अपने पास अभी है नहीं, हालत ख़राब चल रही है। ए बराबर ए बी सी, ठीक है, मान लिया। तो आर बिलोंग्स टू ए बी, इसका मतलब ए का भाग बी में जाता है, का भाग बी में जाता है, और दो चीजें लेनी पड़ती हैं, तीसरी दिखानी पड़ती है, ध्यान रखना। सम्मित में क्या, एक लोगे दूसरा दिखाओगे। संक्रामक में क्या, 2 लोगे तीसरा दिखाओगे, ठीक है ना, तीसरा दिखा दो। गर्मा क्यों हो जाएगा ट्रांसटिव, ये भी तो समझो, ट्रांसटिव हो रहा है तो क्यों हो रहा है, समझ ना बात को, ठीक है। समझाऊंगा अगर मैं ट्रांसटिव होने के लिए, देखो इसको यहां देख लो, ट्रांसटिव कैसे, कि 2 का भाग 4 में जाएगा, 4 को पकड़ा, 4 का भाग किसमें 8 में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, यानी कितना 2 4 एंड ये कितना 4 8, तो 2 का भाग 8 में जाएगा, बिल्कुल भाई जाएगा, 2 का भाग जो है वो 8 में जाएगा, जाएगा। क्या कुछ ऐसा है जो नहीं हो सकता है? ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं तुम लोग को पहले भी कहा है, क्या ढूंढना पड़ता है यार, देखोगे पहली बात तो आपका नाम इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये जो आप लिखेंगे कि पहला लेसन नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है, तुम लोग ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, तुम लोग कॉलेज में नहीं हो, तुम लोग इंटर में हो, सब समझ में आएगा, कोशिश करने वाला करोगे तो, ठीक है ना। मैंने बहुत सही बताने की कोशिश की है। और आर बिलोंग्स टू बी सी, इसका मतलब बी का भाग सी में जाता है। ये 2 चीजें आपने ले ली। अगर ए का भाग बी में जा रहा है, बी का भाग सी में जा रहा है, तो निश्चित तौर पे ए का भाग सी में जाएगा, तो ए का भाग सी में भी जाएगा। इसीलिए आर बिलोंग्स टू ए सी। कितनी सरल भाषा, तुम लोग देखो कि अरे सब कुछ इजी है, दिमाग में ये मत डालो, ठीक है, दिमाग में ये मत डालो। इसलिए आर बिलोंग्स टू ए सी हो गया, तो इसीलिए समुच्चय कैसा हो जाएगा, समुच्चय संक्रामक है, ठीक है, समुच्चय संक्रामक है। क्लियर बात है ना, ठीक है, समझ में आ गई। तो आपको बताना था कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है, ये नहीं दिखाना था। तो आपने दिखा दिया कि स्वतुल्य है भाई, है, सम्मित है भाई, है सम्मित, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक, मैं क्या करूं, दिमाग काम कौन मेरा ऐसे, संक्रामक नहीं है। तो अतः सिद्ध है कि समुच्चय स्वतुल्य, लिख लोगे ना, यही लिखना है। अतः सिद्ध है कि समुच्चय स्वतुल्य और संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है, ये लिखना है, लिख लोगे। अतः समुच्चय संबंध, अतः समुच्चय नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, अतः संबंध होता है, समुच्चय थोड़ी होता है। अतः संबंध स्वतुल्य और संक्रामक है, सम्मित नहीं है। किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये 2022 में आया हुआ सवाल है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये सवाल देखो 2022 में आया हुआ FLFG, ठीक है, NCERT का सवाल है, मैं दिखा देता हूँ, जो लोग कहते हैं अनसोल्ड NCERT का सवाल है, बताओ
समुच्चय एन में, ठीक है ना, समुच्चय, ठीक है, इस तरीके से समुच्चय एन में। चलो भाई, आपको बताना है ऑप्शन, ठीक है, ये पहला ऑप्शन 2 4 बिलोंग्स टू आर, दूसरा है 3 8 बिलोंग्स टू आर, 6 8 बिलोंग्स टू आर। एनसीईआरटी का सवाल है, 2022 में 2 बार आया है, 8 7 बिलोंग्स टू आर। मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी में देख लेना, आखिरी वाला 1.1 का आखिरी सवाल है, FLFJ, बताओ कौन सा होगा। चलो 6 8 आ गया, सबको पता है क्यों आ रहा है। देखो अभी तुम लोग को पता है ये ए बी है कि नहीं, क्या है ए बी, इसका मतलब क्या, ये ए ये बी, ये ए ये बी, ये ए ये बी, ये ए और ये बी होगा। अगर आपने ये 2 रखा एक ही जगह, यहां पर 2 रखो, तो b का मान कितना होना चाहिए, इस तरफ आएगा तो 4 होना चाहिए, लेकिन b का मान 6 से बड़ा, b ग्रेटर देन 6, ये कह रहा है कि नहीं, कह रहा है कि b ग्रेटर देन 6, तो b का मान 4, तो ये 4 है ना, यहां देख लो b का मान 6 से बड़ा हो, पहली बात तो b का मान 6 से बड़ा हो तो ये तो होगा ही, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो अगर आपने a का मान 3 रखा, यहाँ 3 रखा, तो ये 2 माइनस का इस तरफ आएगा, तो b का मान कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है, b का मान कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पहली बात तो b का मान 6 से बड़ा हो और यहाँ 8 दे रहा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अंशुल जाके पुराना देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अभी बताओ, अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका 1.1 का 16वां सवाल है, पिछले साल 2 पेपर में आया हुआ FLFG, ठीक है ना। देखो 8 7 की बात कर लो, अगर आपने यहां मान लो क्या रखा, a का मान 8 रखा, a का मान 8, तो b का मान आपको मिलेगा 10, यहाँ 10 है नहीं है, ये भी कट गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। क्यों, क्योंकि अगर आपने a का मान 6 रखा तो b के लिए यहाँ माइनस इस तरफ आएगा, तो b का मान कितना मिल जाएगा, 8 मिलेगा, तो 6 8 6 से बड़ा भी है और ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है आपका, एक सवाल ले लेते हैं, एक ये सवाल बताओ, ये 2 बार आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। ये a बराबर, पता मैं AC भी नहीं चला सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं AC चलाऊंगा तो जुकाम खांसी सब बढ़ जाएगा, ठीक है ना। से तो पूरा कमरा बंद है, कुछ नहीं चल रहा, ना पंखा ना कुछ, तक सभी एक एक ही, यार ये तो फलन की बात होगी। चलो ठीक है, अब ये सवाल ले लिया तो देख लो, क्योंकि ये फलन में आ गया, फलनों की ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ये वाला लगाओ, ये वाला करके दिखाओ। समुच्चय एन में, किस में, इसमें आपको बताना है प्रांत, आ गया ना फोकस एकदम बढ़िया तरीके से। प्रांत क्या होगा, 2 4 8, इसके अलावा 2 4 6 8, इसके अलावा 2 4 6, इसके अलावा 1 2 3 4, प्रांत, ठीक है ना, पता ना, ये होता है आपका प्रांत, डोमेन, ठीक है ना, ये बनता है परिसर, जो भी कनेक्शन होते हैं, और जितने अवयव होते हैं वो सब सह प्रांत कहलाते हैं यहाँ पर, है ना। ये सब कुछ मैंने बताया है। क्या ऊपर से चला गया, क्या चला गया, प्रांत पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, प्रांत, प्रांत पूछ रहा है, तो ये किसके मान है, ये x के मान है, x आपका है प्रांत और y है क्या, परिसर, क्या है, x के मान दिए हैं, है ना, x के मान, ठीक है, और समुच्चय क्या है, n, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या। आपको निकालना क्या, आपको निकालना प्रांत, ठीक है ना।
इसका मतलब क्या कि ये x के मान है, तो x के लिए यहां सोच लो, x के लिए सोच लो, ठीक है ना। मान लो अगर आपने 2 रखा तो 2 घटेगा, क्या होगा, 2 घटेगा तो 6 बचेगा, y का मान 3 निकल आएगा, चलो चलेगा ये। 4 रखो तो 4 वहां घटेगा, समझ ना बात को, 4 रखा, ठीक है ना। सबसे बड़ी संख्या पकड़ लेते हैं, 4 रखा तो 4 घटेगा, तो 8 में से 4 गया, कितना आएगा, 8 में से 4 गया 4 आएगा, 2 का भाग होगा हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। अगर 8 रखोगे, सुनना, यहां x का मान 8 रखो, वहां जाएगा घट जाएगा, 0 आएगा, 2 का भाग होगा तो 0 आएगा। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो क्या ये होगा? नहीं होगा। समझ में आई बात? 2 4 8 में समझो, x प्लस 2y है ना, समझ ना बात को, x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। तो अगर आपने x का मान कितना रखा, ये प्रांत है, ये x के मान दिए, ये भी x के मान, तो अगर आपने 8 रखा, 8 प्लस 2y बराबर 8, तो 8 वहां जाएगा, अरे 8 आने पर 0 आएगा कि नहीं, घटाने पर, और 2 का भाग दोगे तो 0 आएगा। अब मैं ये नहीं करूंगा 8 माइनस 8 0.2, समझते हो इतना। तो 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। 0 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन, प्राकृतिक संख्या नहीं, समुच्चय एन में ये सब बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ठीक है। तो 8 नहीं हो सकता। अब 8 कहाँ कहाँ है, देखो ये 8 ये भी है, तो ये नहीं हो सकता, यहां पर भी 8 है कि नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, है ना। अब बचा अपना ये डी, तो यार डी देखते हैं, ठीक है ना, जरा डी देखते हैं। 1 रखो, x प्लस 2y बराबर 8, x का मान हमने 1 रखा, 1 प्लस 2y बराबर 8, 2y, एक घटेगा ना तो क्या आएगा 7, y की वैल्यू कितनी आ रही 7/2। क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है ना, नॉट बिलोंग्स टू n। क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो ये होगा? नहीं होगा। क्या बचा? 6, ये बचा सी। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ठीक है। और आपको कह रहा है फलन, फलन फंक्शन किसके लिए कह रहा है? एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, है ना, ये कह रहा है। ये सवाल आपको 2022 FL लास्ट ईयर पूछा था। और ये बात समझ लो कि कोई ये नहीं सोचेगा कि सर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया तो इस साल नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। चलो अब इसमें आपको बताना क्या क्या है। ऑप्शन, ऑप्शन ले लो, एक की और आच्छादक। कितने लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा होगा तो तुम लोगों से बनेगा। बी, बहु एकी, मैं भी देखूं कि कितना तुम लोग हवा हवा बाजी करते हो, कह रहे हो मैंने कॉन्सेप्ट देखा है, मैंने वीडियो देखे हैं, तो बनने चाहिए। सवाल बहुत ही ज्यादा सरल है, कुछ नहीं है। एक की आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं, और डी है ना एक की ना आच्छादक। देखो एक की नहीं होगा, क्यों नहीं होगा एक की, समझो बात। जैसे ये है, आर से आर के लिए कह रहा है ना, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के लिए, और मोड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मोड की। तो अगर हम बात करें, देखो एफ एक्स बराबर होता है मोड एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह हम क्या रखते हैं? वाई रख लेते हैं, वाई बराबर मोड एक्स, ठीक है। अब हमने कहा एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर -1, ठीक है। तो अगर आपने यहां पर 1 रखा, x बराबर 1 पर y कितना आएगा? x बराबर 1 पर यहां पर रखो मोड में तो 1 मिलेगा, और x बराबर -1 पर -1 रखोगे तो भी क्या आएगा? मोड के अंदर अगर वैल्यू हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है कि नहीं, ठीक है। तो देखो 1 के लिए भी यहां पर क्या मिल रहा है? 1, और -1 के लिए भी क्या मिल रहा है? 1। समझ रहे हो ना, ये x, ये y, ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या समझते हो ना, देखो दिख रहा है, हाँ।
तो एक एक ही नहीं है। अरे कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो एक एक ही में क्या होता है, एक एक ही में ये होता है कि यहां पर डबल कनेक्शन नहीं बनने चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो एक एक ही नहीं है, क्लियर बात है, ठीक है। अब सोचो जरा, अगर यहां मॉड है, यहां पर क्या है, ये जो वैल्यू है मॉड एक्स है, मॉड एक्स। तो अगर आप कुछ भी रखोगे एक्स की जगह पर, ठीक है ना, एक्स बराबर अगर आप निगेटिव में, एक्स बराबर निगेटिव में कुछ भी रखोगे तो आउटकम क्या मिलेगा, वाई का मान क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये लाइन समझ में आई मेरी बात। एक्स कोई भी निगेटिव रखोगे तो एफ एक्स यानी कि वाई कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ मुझे। मेरी ये लाइन समझ में आई, एक्स निगेटिव पर वाई पॉजिटिव मिलेगा। अब वाई पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब वाई में निगेटिव संख्याएं होंगी कि नहीं। देखो आर है ना वास्तविक संख्या, तो यहां पर जो निगेटिव संख्याएं होंगी, इस तरफ जो निगेटिव संख्या है वो तो छूट रही ना, और ये क्या कहलाता है, सह प्रांत। तो सह प्रांत में कुछ भी छूटे तो वो आच्छादक नहीं रहता है। तो ना तो ये एक एक ही हो रहा है ना आच्छादक हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है। ये कक्षा 11 का मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। बताओ फलन है या फलन नहीं है, बताओ, सिंपल बात। प्रांत में, यह प्रांत ना अपना, तो देखो 3C हो रहा है और 3D भी हो रहा है, ठीक है। तो प्रांत का अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, तो ये फलन नहीं है। तो फलन के लिए क्या है, ध्यान रखिएगा, फलन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या होता है कि प्रांत का कोई भी अवयव, प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। यहां कुछ भी खाली ना हो, ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, ठीक है। तो प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है इसके लिए, फलन के लिए, कि प्रांत का अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, समझ गए। अब इसके बाद कई चीजें आती हैं, जैसे एक एक ही। तो एक एक ही में तुम्हें क्या देखना है, सिंगल सिंगल कनेक्शन हो, ठीक है, कैसा कनेक्शन हो, सिंगल सिंगल, ठीक है ना। ये हो गया एक एक ही। फिर बहुएक में क्या होता है, बहुएक में ये हो जाता है कि अगर यहां पर मान लो ये है अवयव, ठीक है, तो पहली बात तो यहां प्रांत की आपको कोई रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। तो इस तरीके से अगर कनेक्शन मिल जाए, जैसे यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पर ABC है, तो कनेक्शन इस तरह मिल गया 1A और 2A, और 3 का हमने कर लिया B के साथ, ठीक है। तो यहां पर क्या 1A हो गया 2A हो गया, तो ये एक एक ही नहीं हुआ, ये कैसा हो गया, बहुएक हो गया। ये एक एक ही, ये बहुएक, यानी कि बहुएक का मतलब क्या, एक एक ही नहीं, एक एक ही नहीं। मैं क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं 1 1, इसको बोलते हैं बहुएक को बोलते हैं मैनी वन, इसके बाद आच्छादक को बोलते हैं ऑन टू, और अंताक्षेपी को बोलते हैं इन टू। देखो आच्छादक क्या होता है, आच्छादक होता है जैसे मान लो 1 2 3 है, ABC है, ठीक है, और ये D है, ठीक है। तो आच्छादक में ये हो जाएगा कि यहां पर जो सह प्रांत है, जो सह प्रांत है वो परिसर के बराबर हो जाए, मतलब परिसर सह प्रांत के बराबर हो जाए, परिसर सह प्रांत। इसका मतलब कि यहां पर हर एक का कनेक्शन बैठ जाए, हर एक का कनेक्शन, हर एक का कनेक्शन।
तो ये हो जाता है आच्छादक। ठीक है, ये क्या हो जाता है, आच्छादक हो जाता है। यहां पर बात को समझना, प्रांत में ऐसा नहीं है कुछ भी, प्रांत में तो कुछ छूटना भी नहीं चाहिए, बात को समझ लेना। आच्छादक में क्या है कि सह प्रांत में भी कुछ ना छूटे। आच्छादक का मतलब क्या है कि सह प्रांत में भी कुछ ना छूटे। ठीक है, और अंताक्षेपी में अब ये हो जाएगा कि अगर यहां मान लो यहां पर एक और अवयव हो गया और छूट गया, तो ये एक एक ही भी नहीं है, क्योंकि तीन का कनेक्शन नहीं, रिपीट कर दिया मैंने, गलती कर दी, रिपीट नहीं होगा, यहां पर चार ले लो। ठीक है, इस तरीके से आच्छादक में क्या कि सह प्रांत में कुछ भी छूटे ना, सह प्रांत में कुछ भी छूटे ना। और ये आच्छादक समझ गए ना, आच्छादक। और एक और शब्द होता है अंताक्षेपी। ठीक है, तो अंताक्षेपी में अगर एक आध छूट जाए, कुछ छूट जाए, किसमें, सह प्रांत में। अंताक्षेपी में क्या कि कुछ छूट जाए, किसमें, सह प्रांत में। एक एक ही में सिंगल सिंगल हो जाए, समझना बात को। बहु एक में क्या हो जाए कि इस तरीके से हो जाए कि सिंगल सिंगल ना रहे, जैसे 1A 2A इस तरीके से, तो ये बहु एक, एक एक ही नहीं। आच्छादक में क्या हो जाए कि इस तरफ जो सह प्रांत हैं, जो सह प्रांत हैं उसमें कुछ भी ना छूटे, तो वो आच्छादक। और सह प्रांत में अगर कुछ छूट जाए तो वो अंताक्षेपी। ठीक है, चलो, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा, जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है, देखिए इसका आंसर आप दीजिएगा। ये कह रहा है आपको एफ सच दैट n टेंड्स टू n। ठीक है, और आपको कह रहा है एफ एक्स बराबर x माइनस 1 वेयर x ग्रेटर देन 2। ठीक है, और कह रहा है तथा f1 बराबर f2 बराबर 1। ये आपको क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2019 में। पहला ऑप्शन एक एक ही आच्छादक, एक एक ही है, आच्छादक है। बहु एक और आच्छादक, बहु एक आच्छादक। ऑप्शन बड़े ध्यान से देखना, एक एक ही, आच्छादक नहीं, और डी बहु एक आच्छादक नहीं, बहु एक आच्छादक नहीं। चलो बताओ, आंसर बी ही है। देखो भाई, सबसे पहले सोचना क्या है, आपको ये सोचना है क्या, एफ एन से एन में एन क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या समझते हो ना, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है एक से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 ये एंड सो ऑन, ये होता है प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब एन से एन में ये आपका क्या है, एक्स है। देखना ये एक्स, ये वाई। एक्स क्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, और वाई क्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। समझ रहे हो बात। अब जरा कनेक्शन बैठाओ। देखो यहां पर आपको दे दिया F1 F2 के लिए 1, F1 मतलब ये, F1 का मतलब समझते हो ना, F x होता है। तो ये जो 1 दिया है, बात समझिएगा, 1 दिया है, 1 वो किसकी वैल्यू है, वो वैल्यू है x की। भाई fx बराबर y होता है, fx बराबर y होता है, इतना समझते हो ना, fx बराबर y होता है। तो यहां पर जो वैल्यू दी होगी ये कोष्टक के अंदर, ये कोष्टक के अंदर ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। और बराबर में जो वैल्यू होगी ये किसकी वैल्यू, ये y की वैल्यू है ना। तो अगर 1 दिया है f1 तो बराबर में 1, और f2 है तो भी 1, यानी 2 के लिए भी 1 हो रहा, 1 के लिए 1 और 2 के लिए भी 1। तो क्या समझाया मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का अगर हो जाए तो वो एक एक ही नहीं होगा, यानी बहु एक होगा। तो एक एक ही नहीं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ये एक खत्म हो गया पहला वाला।
यहां पर भी कह रहा है एक एक ही, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब समझो ये एक एक ही नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन नंबर ए ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या ये आच्छादक है या नहीं ये देखना था। देखो यहां पर बात करेंगे एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन, तो एक्स का मान आप क्या रखेंगे, एक्स का मान ये रखेंगे 1 2 3 4, है ना। और एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स 2 से बड़ा के लिए कह रहा, एक्स का मान 2 से बड़ा रखना है, तो 2 से बड़ा क्या 3, तो अगर आपने यहाँ 3 रखा, एक्स का मान 3 रखा, तो एफ एक्स क्या है, वाई है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, वाई है। फोकस हो रहा, एफ एक्स क्या है, वाई है ना, एफ एक्स वाई होता है। एक्स का मान आपको 2 से बड़ा रखना है, तो 3 रखेंगे। तो यहां अगर आपने 3 रखा, तो 3 में से एक गया 2, 4 में से एक गया 3, यहां 5 लेंगे तो 5 में से एक गया 4, 6 लेंगे तो 6 के लिए क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो आच्छादक तो होगा ना, आच्छादक होगा। क्यों होगा, क्योंकि सह प्रांत में कोई भी अवयव छूटा नहीं है, सह प्रांत में कुछ भी छूटा नहीं है, सबके लिए बनेगा। मान लो यहां 6 ले लो, तो 6 के लिए 7 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आच्छादक है, तो यहां पर ये कह रहा था आच्छादक नहीं, तो ये हट गया ना, तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो रहा। समझ गए। अगला क्वेश्चन, अब कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर पुराने मतलब जो लगातार होते हैं वो रिपीट नहीं होते। अब मैं ये जो क्वेश्चन देने वाला हूं ये आपका 21 में तो 20 और 22 में आया है, ठीक है ना। इसमें 21 22 लिखा है, 21 में तो पेपर ही नहीं हुआ था, पता नहीं कहां से क्या लिख देते हैं कुछ भी। चलो देखो, एफ एक्स बराबर दिया है, क्वेश्चन देखो आप लोग 3x, ठीक है, और f सच दैट r टेंड्स टू r है। और ये सवाल आपको कब पूछा गया, ये सवाल आपसे पूछा गया 2022 में, मिल जाएगा आपको FI में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन एक एक ही है, आच्छादक है। दूसरा बहुएक है, आच्छादक है। तीसरा एक एक ही है, आच्छादक नहीं। एक एक ही नहीं, आच्छादक नहीं। ठीक है, चलो भाई आंसर देखिए, तो ध्यानपूर्वक सोचिए, समझिए क्या हो रहा है। यहां पर ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा। और फिर आपको फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर से आर में कह रहा है, यहां पर हमने लिया एक्स, ठीक है, जो कि आर है वास्तविक संख्या, वाई जो कि आर है वास्तविक संख्या। ठीक है, अब सुनो, एफ एक्स बराबर 3x, एफ एक्स बराबर क्या 3x, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर 3x, तो यहां पर आप कह रहे हो कि y बराबर 3x। अब सोचो जरा, समझना बात को। जिन्होंने कॉन्सेप्ट देखा है तो आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए कि एक एक ही के लिए हम कॉन्सेप्ट कैसे दिखाते हैं। हम दिखाते हैं कि माना x1 x2, ठीक है, जो है प्रांत में है, ठीक है, प्रांत के अवयव है। फिर हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोग को दिखाना पड़ता है कि यदि fx1 बराबर fx2, fx1 और fx2 बराबर है, ये सब मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो फिर हम यहां रखते हैं कि 3x1 बराबर 3 fx के हिसाब से, 3x2, 3 से 3 काटा तो x1 बराबर x2, इसीलिए एक एक ही है। तो एक एक ही हो रहा है। एक एक ही का मतलब क्या कि यहां पर क्या है आपका आर से आर के लिए है ना, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के लिए हो रहा। तो कुछ भी रखोगे तो कुछ ना कुछ आएगा। जैसे मान लो यहाँ 0 है, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आपने 0 रखी यहां पर, एफ एक्स
ये क्या होगा, वाई होगा, है ना। तो अगर आपने एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई के लिए हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक्स की वैल्यू आपने 1 रखी तो वाई के लिए हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। एक्स की वैल्यू अगर आपने -2 रखी, ठीक है, तो वाई के लिए हमें क्या मिलेगा, -6 मिल जाएगा। आप कुछ भी रखोगे यहां कुछ ना कुछ मिलेगा, और कैसा मिलेगा, सिंगल सिंगल मिलेगा, ठीक है, कैसा मिलेगा, सिंगल सिंगल मिलेगा। तो यहां के भी सारे अब जुड़ेंगे, यहां के तो जुड़ते जुड़ते, और सह प्रांत में भी कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है, सह प्रांत में भी कुछ नहीं छूटेगा। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये भी क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, एक एक ही आच्छादक हो जाएगा। आच्छादक होगा, क्यों होगा, सुन लो, देखो आच्छादक के लिए हम क्या दिखाते हैं, एफ एक्स, देखना समझना, एफ एक्स बराबर 3x है ना, एफ एक्स बराबर 3x, एफ एक्स की जगह हम y लेते हैं, y बराबर 3x, और फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं y/3, ठीक है। तो y में y क्या है, देखो यहां देखो, y आपका वास्तविक संख्या है कि नहीं, y क्या है, वास्तविक संख्या है, y वास्तविक संख्या है। तो अगर आपने यहां y के लिए r रखा कुछ भी, ठीक है, तो वास्तविक संख्या बटे 3 करोगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी, मिलेगी कि नहीं, वास्तविक संख्या बटे 3, समझ लो ना, y/3 हो रहा था, तो y क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बटे 3 करोगे तो कुछ ना कुछ वास्तविक संख्या रहेगी कि नहीं रहेगी। इसका मतलब यहां पर सह प्रांत में कुछ भी नहीं छूटेगा, समझ रहे हो बात, सह प्रांत में कुछ भी नहीं छूटेगा, और जब सह प्रांत में कुछ नहीं छूटता है तो क्या हो जाता है, आच्छादक हो जाता है। तो ये एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। किसी को प्रॉब्लम है इस चीज में। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में पूछा गया सवाल है, और जो लोग कहते हैं कि सर अनसॉल्व अनसॉल्व, 2022 के ही सवाल चल रहे हैं, ठीक है, 2022 में FG में पूछा गया सवाल है। बता दो क्या है, एक एक ही आच्छादक में क्या दिखाएगा आपको, एक एक ही आच्छादक में क्या दिखाएगा, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या, ये सब समझते हो ना, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, फंक्शन, अगर ये नहीं समझते हो तो चैप्टर नहीं बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं यहां पर ये सारी, मैं बहुत आपको इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं बताता रहूंगा। अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने आपको विकल्प दिए, विकल्प आपके वही हैं, एक एक ही आच्छादक, और आपका आंसर आया, सोचा समझाओ, फिर आप इतनी देर में लिखता हूं ना, उतनी देर में तुम लोग सोच सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कठिन नहीं होते भैया। बहु एक आच्छादक, एक एक ही आच्छादक नहीं, एक एक ही नहीं, आच्छादक नहीं, विकल्प लिखे, सोचो समझो करो, क्या है, डी आंसर है, ना एक एक ही और ना आच्छादक है। अरे यहां से क्लियर हो जाता है, ये देखो एक्स स्क्वायर रखने पर प्लस भी प्लस हो जाएगा और माइनस भी प्लस हो जाएगा, यानी जितना भी निगेटिव वाला पोर्शन है वो प्लस हो जाएगा, जितना भी निगेटिव वाला पोर्शन है वो प्लस हो जाएगा, और वो प्लस होने पर एक एक ही नहीं रहेगा। जैसे समझो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो अगर आपने यहां पर एक रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहां लिख देता हूं मैं, y बराबर, दिख रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक रखा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और -1 रखा तो अभी क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो क्या ये एक एक ही हुआ,
नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा सिस्टम होगा कि जो सह प्रांत में निगेटिव संख्याएं होंगी, निगेटिव संख्याएं, ये कभी अटैच होंगी? नेगेटिव संख्या के लिए बनेगा कभी? इसलिए मैं कह रहा हूं, सोचो समझो फिर आंसर दो। इसलिए मैंने वहां पर स्लो मोड ऑन रखा है 1 मिनट का, 60 सेकंड का, कि जल्दी जल्दी आंसर नहीं, सोचो समझो फिर आंसर दो। ये पॉइंट समझ में आया? सह प्रांत में निगेटिव संख्याएं नहीं ऐड होंगी। क्यों? देखो, अगर हमें यहां से निकाला तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? √y-2 निकलेगा। बताओ मुझे, √y-2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताओ मुझे। ठीक है, निकलेगा। और अगर आपने यहां y जो है, y आपने निगेटिव रखा, y आपने निगेटिव रखा, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। और अंडर रूट के अंदर निगेटिव हो गया तो ये क्या हो गई? वास्तविक संख्या नहीं। तुम लोग को यहां दिख जाना चाहिए। देखो, ये x² दिया ना, x², तो x² आपका एक एक ही बनाता ही नहीं है। ठीक है। हां, अगर आपको यहां प्राकृतिक संख्या दे दी तब बना देगा, तब बना देगा प्राकृतिक संख्या की, क्योंकि फिर उसमें क्या कहते हैं, निगेटिव संख्या नहीं होंगी, है ना, तब बना देगा। x² दिख रहा था और वास्तविक संख्या से वास्तविक के लिए कह रहा, तो प्लस के लिए भी वही बनाएगा और माइनस के लिए भी वही बनाएगा, तो एक एक ही नहीं। और सह प्रांत में, सह प्रांत कौन सा? ये वाला। सह प्रांत कौन सा? ये वाला। तो सह प्रांत में जो निगेटिव संख्याएं होंगी वो भी छूट जाएंगी, तो आच्छादक भी नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, fx बराबर x³ दे दिया, f सच दैट n टेंड्स टू n कह रहा है। 2021 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन आपके पास इस तरीके से हैं, एक एक ही आच्छादक, बहुएक आच्छादक, सी है एक एक की आच्छादक नहीं, और डीएन एक एक ही नहीं, आच्छादक नहीं, एक एक ही नहीं। करेक्ट आंसर इज एक एक ही आच्छादक नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये ऐसा क्यों? देख लो, ऐसा इसलिए कि n से n में कह रहा, यानी x भी प्राकृतिक संख्या है और y भी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। प्राकृतिक संख्या समझते हो ना, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहां पर भी 1 2 3 एंड सो ऑन होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? अब fx बराबर हमको क्या दिया था? x³ दिया था, fx बराबर x³। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। fx बराबर x³, तो अगर आपने x का मान 1 रखा तो 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? x का मान 1 रखने पर, ठीक है, fx बराबर यानी y बराबर x³। x का मान आपने 1 रखा तो y का मान 1 मिलेगा। x का मान 2 रखने पर y का मान कितना मिलेगा? यहाँ 8 मिल जाएगा, है ना? x का मान 3 रखा तो y का मान 27 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? दिख रहा है कि नहीं? 4 रखने पर आगे कहीं ना कहीं आपको 64 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इनका सबका तो सिंगल सिंगल हो जाएगा, लेकिन ये बेचारे छूट गए, ये अनाथ हो गए, है ना? यहाँ बीच में 4 होगा, ये छूट रहे हैं, तो एक एक ही तो हो रहा है। लेकिन जब यहां पर सह प्रांत के अवयव छूट गए, इस सह प्रांत में ये छूट गए, 2 3 4 ये छूट गए, तो आच्छादक नहीं है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने पैटर्न देखा है, यूपी बोर्ड में शायद बहुविकल्पी नहीं आते हैं, ठीक है ना?
जब यूपी बोर्ड में बहुविकल्पी नहीं आएंगे तो आपको कैसे करना होगा, फिर पूरा तरीके से आपको समझाना होगा सवाल, और वो सारी चीजें मैंने किस में बताई हैं, मैंने अपने वीडियो में बताई हैं। ठीक है, इस तरीके से। ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा तुम लोगों को सवाल। ठीक है, पहला ऑप्शन एक एक ही अच्छा तक। चलो इसका आंसर देख लेते हैं, बहुत ही सरल है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स की पावर 4 है ना, ठीक है, तो एक एक ही नहीं होगा, पहली बात तो सीधा सिंपल एक एक ही नहीं होगा। और चूंकि चूंकि एक्स की पावर 4 है तो जो सह प्रांत होगा उसके जो निगेटिव होंगे वो छूट जाएंगे, है ना, जो सह प्रांत होगा उसके जो निगेटिव होंगे वो छूट जाएंगे, तो आच्छादक भी नहीं होगा। इतनी सी बात है। ठीक है, तो आंसर है डी। क्लियर होना चाहिए, देख लो फटाफट। आर से आर में कह रहा है ना, यहाँ एक्स यहाँ वाई, ये भी वास्तविक संख्या के लिए कह रहा है, ये भी वास्तविक संख्या के लिए कह रहा है। ठीक है, आपको फंक्शन क्या कह रहा है, आपको फंक्शन कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4, यानी वाई बराबर एक्स की पावर 4। वास्तविक संख्या से वास्तविक कह रहा। अब इसका मतलब अगर आपने एक लिया तो यहां पर भी आपने x का मान एक लिया तो y का मान कितना हो जाएगा, x का मान एक लेने पर y का मान एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और x का मान अगर आपने -1 लिया, यहां रखो -1, तो अभी कितना हो जाएगा, तो अभी एक हो जाएगा। तो एक एक ही नहीं रहा ना, बताओ मुझे, एक एक ही नहीं रहा। और अगर मैं बात करूं यहां पर x बराबर कितना होगा, तो हो जाएगा 4th रूट ऑफ y। और अगर आपने y के लिए निगेटिव माना, y निगेटिव पर, y अगर आपने निगेटिव लिया तो 4th रूट ऑफ y, 4th रूट ऑफ y डज नॉट बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या। ठीक है, अगर y निगेटिव है ना तो यहां पर जो निगेटिव संख्याएं हैं वो छूट जाएंगी, छूट जाएंगी कि नहीं। निगेटिव संख्या का कनेक्शन नहीं बिठा पाओगे, नहीं बिठा पाओगे ना, क्योंकि पावर 4 है। मान लो यहां आपने -8 लिया, अब 64 गुणे 64 करने में टाइम लग जाएगा, तो एक काम करो -3 ले लो। तो -3 लिया तो हमको कितना मिल जाएगा, 81 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, यहां पर 81 मिलेगा, मिलेगा 81। तो बात समझ में आई, यहां पर निगेटिव छूट जाएंगी, निगेटिव यहां पर सह प्रांत के जो निगेटिव हैं वो छूट जाएंगे, तो आच्छादक भी नहीं है, और देख रहे हो डबल हो रहा है, तो एक एक ही भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो एन के लिए सोच लो ना, एन के लिए फिर क्या होता, एक एक ही हो जाता है ना। सोचो जरा, खुद से सोचो, लो मान लो एफ सच दैट एन टेंस टू एन, एफ सच दैट एन टेंस टू एन। ठीक है, तब क्या होता, तब क्या होता, तब ये होता कि यहां पर आप इस तरीके से ले रहे हो, ठीक है, तो निगेटिव नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जैसे जैसे यहां पर मैं बात कर रहा हूं, इसकी मैं बात करूं तो x का मान 1 रखने पर हमको 1 मिल जाता, 2 रखने पर हमको 16 मिल जाता, 3 रखने पर हमको 81 मिल जाता, एक एक ही हो जाता, लेकिन फिर आच्छादक नहीं रहता। ठीक है ना, बात समझ गए, कुछ भी हो समझना है, मेन बात है आप यहां पर 2 + 2 करके जोड़, फॉर्मूला नहीं, रट्टा मारना नहीं, आपको है प्रैक्टिस, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा के आपको ये समझना सवाल किस तरीके से हो रहा है, ये चीज समझ में आ गई, एक एक ही नहीं, आच्छादक नहीं। ठीक है, और एक काम किया करो, वो लीड लगाया करो, ठीक है ना, ईयरफोन लगाया करो, ठीक है ना, लीड कान वाली, और फिर वीडियो देखा करो बैठ के आराम से, इत्मीनान से, और कॉपी पेन लेके। ये आपको दे दिया है एफ एक्स बराबर 2x, ठीक है, ये है एफ सच दैट आर से आर में, ये आपको पूछा गया 2019-20 और एनसीईआरटी में दिया है, ये सवाल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, एक इसी में एक और ले लो,
एफ एक्स बराबर 2x, एफ एन से एन में है, ठीक है। ये 2019 में पूछा गया है, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। आपको बताना पहला 7 PM अवकलन के प्रयोग कल पढ़ा है सर, सुंदर, बहुत अच्छे, ठीक है। इस अवकलन के प्रयोग वाला वीडियो 6वां जो चैप्टर है वो देख लेना। इसके बाद देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो वाले वीडियो डले उनको जाके देखो, ठीक है। सब लोग नहीं देखे हैं तो देख लेना। तुम लोग को बताना है एक एक ही है कि एक एक ही नहीं है, अच्छा तक है कि अच्छा तक नहीं है। ऑप्शन नहीं दिया मैंने, पहले का बता देना, मतलब क्वेश्चन ऐसे कर लेना, पहले का क्या है, फिर दूसरे का क्या है। ये आर से आर में दे रहा है, एन से एन में दे रहा, ठीक है। देखो पहला मैं बता दूं, ये पहले बारे में वास्तविक संख्या की बात कर रहा है, ठीक है ना, वास्तविक संख्या की। तो कुछ भी करो, जैसे y बराबर कितना 2x, कुछ भी रखो, एक एक ही भी हो जाएगा, वास्तविक वो भी हो जाएगा आपका अच्छा तक। कैसे कि x का मान 1 रखने पर यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा, x का मान 2 रखने पर हमको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर कितना होता, x का मान 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना मिलता है, यहाँ पर हमें 1/4 होता, ठीक है। मान लो यहाँ पर -3 होता तो यहाँ पर हमको -6 रहता। समझ में बात को, सिंगल सिंगल भी रहेगा, ठीक है। और आपका वास्तविक संख्या के लिए, वास्तविक से वास्तविक के लिए सिंगल सिंगल भी हो जाएगा, तो एक एक ही भी हो रहा है, और सब बनेंगे। क्यों सब क्यों बनेंगे, क्योंकि एफ एक्स बराबर 2x यानी y बराबर 2x यानी x बराबर कितना y/2, है ना। y में अगर आप कुछ भी रखते हो, वास्तविक संख्या बटे 2 करोगे तो कुछ भी रखोगे वास्तविक संख्या बटे 2 क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अच्छा तक भी बनाएगा, ठीक है। पहला समझ गए, ठीक है। इसी का आपने पहला गलत किया था, ध्यान रखना। एक एक ही भी हो रहा है और अच्छा तक भी हो रहा है, और दोनों सवाल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसका मतलब मैंने जो अपने वीडियो बना रखे हैं एनसीईआरटी वाले उसमें है, ठीक है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला वाले में एक एक ही भी हो रहा है और अच्छा तक भी हो रहा है, ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो देखो एफ एक्स बराबर कितना है 2x है, तो अगर 1 लिया तो 2 मिलेगा, 2 लिया तो 4 मिलेगा, 3 लिया तो 6 मिलेगा। लेकिन जो विषम संख्या है, विषम संख्याएं कौन सी, विषम संख्याएं 1, 3, 5 ये नहीं मिलेंगी, तो एक एक ही हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा, लेकिन आच्छादक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि विषम संख्याएं छूट रही हैं, ठीक है ना, n से n में। कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं कहता हूं सोचो समझो फिर आंसर देना, ठीक है ना। हाँ समझ में आ गई बात। आच्छादक क्यों नहीं हो रहा यहां पर, क्योंकि विषम संख्याएं छूट रही हैं। क्यों, क्योंकि समझो एफ एक्स बराबर 2x था, यानी y बराबर 2x, और y बराबर 2x है तो x बराबर हम क्या करें y/2। तो अगर आपने y की जगह प्राकृतिक संख्या रखा बटे 2, तो प्राकृतिक संख्या बटे 2 हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा ना। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में विषम संख्याएं भी होती हैं, होती है कि नहीं विषम संख्याएं, और विषम संख्या बटे 2 करोगे तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, तो आच्छादक नहीं है। तो पहले वाले में एक एक ही है और आच्छादक है, और दूसरे वाले में एक एक ही है और आच्छादक नहीं है। समझ गए।